नमस्कार दोस्तों। गुरु जो है राशि परिवर्तन करने जा रहा है। गुरु वृषभ राशि में भ्रमण करने जा रहा है दिनांक 2 मई 2024 को, और वहां पर करीबन 14 मई 2025 तक वह रहेगा। तो उसके जो प्रभाव परिणाम है वो आने वाले संपूर्ण साल में आपके राशि पर मतलब कुंभ राशि पर किस प्रकार के होंगे, उसी प्रकार मई का संपूर्ण राशि पर क्या होगा, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं, गुरु जो ग्रह है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करने जा रहा है और आपकी जो राशि है वो 7.5 में चल रही है, जिसके अनुभव आपने करीबन पिछले 1.5-2 साल में लिए होंगे। तो सबसे पहले जो गुरु आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा वृषभ राशि में, घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। मतलब इसके पहले आपने देखा होगा घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे, तो अब ये जो बात है वो काफ़ी मायने में कम होती हुई नजर आएगी। उसी प्रकार ये जो गुरु है पंचम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेगा, तो यहाँ पर अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी भी प्रकार की अगर व्याधियाँ आपको चल रही है तो उस पर ध्यान देना होगा। उससे रिलेटेड कोई भी अगर सिम्टम्स या फिर लक्षण आपको दिखाई देते हैं, तुरंत डॉक्टरी इलाज करना आवश्यक होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, शुभ फलदायी भी है, जैसे कि यह जो गुरु है वो आपको ईजी मनी दे सकता है। मतलब ऐसे लाभ जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। कई दफ़ा ऐसे होता है हम काम करते जाते हैं लेकिन लाभ के बारे में नहीं एक्सपेक्ट करते, तो वही जो बात है वो संपूर्ण साल में होने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको मिल सकते हैं। अब यहाँ पर वो जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको अच्छी है या नहीं है, इसके बारे में आपको थोड़ा इन डेप्थ सोचना होगा, क्योंकि आपकी जो राशि है वो 7.5 में चल रही है। 7.5 में नॉर्मली ये देखा जाता है कि आप जो भी डिसीजन लेते हो वो गलत होते हैं, या फिर कॉन्फिडेंस में जाके जो भी डिसीजन लेते हो वो गलत होते हुए नजर आते हैं। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। इसी प्रकार ये जो गुरु है ये नवम दृष्टि से आपके व्यय भाव को देखेगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक है। देखिए, पैसे की तंगी आपको ज़्यादा लग सकती है, क्योंकि जो राहु है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। आपकी जो राशि है वो 7.5 में भी चल रही है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आप लोन ले या फिर कर्जा ले। लोन तो आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा, लेकिन वो किस प्रकार से चुकाना है वो आपके लिए काफ़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। लोन लेते समय लोन किस तरह से चुकाना है इसका पूरा गणित आपके मन में तैयार होना ज़्यादा आवश्यक है। तो कुल मिला के देखा जाए तो चतुर्थ भाव का जो गुरु है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता। आपको इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मई का संपूर्ण राशिफल है उससे रिलेटेड। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, शारीरिक या फिर मानसिक स्वास्थ्य किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है शनि, वह आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है बुध, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 11 तारीख के बाद यह जो बुध है वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे नहीं जाएंगे। अगर आपको हड्डियों से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके जो कुछ सिम्टम्स है वो आपको इस महीने में दिखाई दे सकते हैं। बाकी जो बातें हैं वो काफ़ी नॉर्मल रहेगी। स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम देखे नहीं जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। उसी प्रकार इस महीने में आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ सकते हो। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपकी राशि का जो धनेश है गुरु, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करने जा रहा है दिनांक 2 तारीख के बाद। उसी प्रकार आपके राशि का जो पंचमेश है बुध, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, 11 तारीख के बाद ये आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। आपके राशि का जो अष्टमेश है वो भी बुध है, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। जो लाभेश है गुरु, वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो बुध और गुरु जो दो ग्रह है वो आपके राशि के लिए पैसे के मामले में या फिर आर्थिक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। तो आर्थिक मामले में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे नहीं जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। आप जो भी अर्निंग करोगे वो ज़्यादा खर्च होंगे। आपके घर के जो लोग हैं या फिर आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, घर में ज़्यादा खर्च हो सकते हैं। खर्चों के मामले में आपकी जो स्पेंडिंग है उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। और उसी प्रकार जो भी आप इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि जो द्वितीय भाव का जो राहु है वो इन्वेस्ट करते समय आपको आपकी थोड़ी मानसिकता है वो बदल दे सकता है। ईजी मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना, और जब भी आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो बहुत ही सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आर्थिक जो स्तर है वो आपका नॉर्मल देखा जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहेगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गृह सौख्य के मामले में फैमिली हैप्पीनेस आपका किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है शुक्र, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है 20 तारीख के बाद,
आपके मतलब आपके चतुर्थ भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार जो रवि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 15 तारीख के बाद ये आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। गुरु जो है वो 2 तारीख के बाद आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो रवि, गुरु और शुक्र, ये जो 3 महत्वपूर्ण ग्रह है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करने जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार घर में कुछ नई खरीदारी भी हो सकती है। घर के मामले में अगर आपको नया कोई घर लेना है, आपका जो वास्तु है, घर है, उसमें रिनोवेट करने हैं, वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई काम करना है, तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम चर्चा करेंगे लव लाइफ के बारे में कि आपकी जो लव लाइफ है वो किस प्रकार की होगी। जैसे कि आपके राशि का जो पंचमेश है बुध, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 11 तारीख के बाद ये आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो जिनके भी आप रिलेशनशिप में हैं उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। आपके रिलेशनशिप में व्यक्ति है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। बहुत ही अच्छी तरीके से आपका जो समय है वो कट सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ शॉर्ट टर्म में आपको मिलने की इस महीने में संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो रिलेशनशिप का जो मामला है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी ये जो समय है वो ठीक रहेगा। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा, लेकिन कोई बड़ी दिक्कतों का सामना करना आपको नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है वो शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे विवाह सुख के मामले में। विवाह सुख के मामले में अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो सप्तमेश है रवि, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 15 तारीख के बाद ये जो रवि है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है इनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। आप दोनों में जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। जो विवाह करने वाले व्यक्ति है उनके लिए जो बात है वो इतनी सही नहीं रहेगी, मतलब थोड़ा सा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो दशमेश है या फिर कर्मेश जो मंगल है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। तो बिल्कुल भी चिंता न करें, आपका जो भी आपका करियर है उससे रिलेटेड कुछ अच्छे लाभ इस महीने में मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड या फिर आपका जो आर्थिक स्तर है उससे रिलेटेड कोई बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक बात यहाँ पर है कि आपकी जो स्पेंडिंग है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर करनी होगी, क्योंकि द्वितीय भाव में जो राहु मंगल विराजमान है वो पैसे के मामले में आपकी जो स्पेंडिंग है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो गलत कर सकता है। आपको इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार आपकी राशि जो है वो 7.5 पे चल रही है। तो बेसिक लाइन यह है कि आप कॉन्फिडेंस में जाके किसी भी प्रकार के काम बिल्कुल भी नहीं करना। आप उसमें बुरी तरह से फंस सकते हो। किसी के प्रति अगर किसी विरोध में जाकर कोई काम करते हो तो जो भी काम कॉन्फिडेंस में आप काम करोगे उसमें आप सफल होना करीबन कठिन होगा। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में, उसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे। जैसे कि दिनांक 13 तारीख को रवि और हर्षल की युति होने जा रही है आपके तृतीय भाव में, जो कि काफ़ी अच्छी होगी। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हालांकि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। महत्वपूर्ण काम आप हाथ में ले सकते हो। आप में जो ऊर्जा कॉन्फिडेंस है वो इन दिनों में काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। इसी प्रकार दिनांक 18 तारीख को रवि और गुरु की युति होने जा रही है आपके चतुर्थ भाव में। उसी प्रकार शुक्र और हर्षल की युति भी आपके तृतीय भाव में होने जा रही है। तो रवि गुरु की जो युति है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभदायी साबित होगी। अगर आपको वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार के कोई काम करना है तो ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभदायी साबित होगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। घर में कोई नई खरीदारी हो सकती है या फिर घर से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम आप इन दिनों में कर सकते हो। उससे रिलेटेड कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह भी आपको मिल सकती है। घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, खास करके मंदिरों में जाना, तीर्थ स्थल पर जाना, इस प्रकार के अनुभव भी आप ले सकते हो दिनांक 18 तारीख के इर्द गिर्द। उसी प्रकार शुक्र राशि की जो युति तृतीय भाव में होने जा रही है उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो रवि गुरु की जो युति आपकी जो चतुर्थ भाव में होने जा रही है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। इसी प्रकार दिनांक 20 तारीख को मंगल और राहु की युति आपके द्वितीय भाव में होने जा रही है। अब ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो आपके लिए अशुभ फलदायी साबित होगा, खास करके पैसे के मामले में या फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड ऐसी कोई प्रॉब्लम सामने आ सकती है जिसका रीजनिंग होना कठिन हो सकता है। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा।
जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। इसी प्रकार दिनांक 31 तारीख को बुध और हर्षल की युति भी होने जा रही है आपके तृतीय भाव में। बुध जो ग्रह है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो आपका पंचमेश भी है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है, वहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है, बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा। इस महीने के जो सबसे महत्वपूर्ण जो शुभ फलदायी जो दिन है वो है 10 तारीख को अक्षय तृतीया का जो मुहूर्त है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। संपूर्ण वर्ष के जो 3.5 मुहूर्त हम शुभ फलदायी मानते हैं उसमें अक्षय तृतीया भी आती है। तो यहाँ पर जो भी आपको महत्वपूर्ण खरीदारी करनी है या फिर इन्वेस्टमेंट करनी है तो अक्षय तृतीया के दिन आप कर सकते हो। खास करके सोना, चांदी, हीरे, माणिक जैसे जो मूल्यवान धातु है वो आप ले सकते हो। और इसका सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है इस दिनों में अगर आप खरीदारी करते हो तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा बढ़ती जाती है, मतलब इन दिनों में अगर आप करते हो। उसी प्रकार यहाँ पर एक छोटा सा उपाय मैं आपको देना चाहूंगा, जरूर उस पर आप अमल कीजिए। अक्षय तृतीया के दिन जो भी हम रोजमर्रा के खर्च जिस वॉलेट में या फिर पॉकेट में रखते हैं, पर्स में रखते हैं, वो जो पर्स या फिर वॉलेट है वो आप इन दिनों में खरीदारी कर सकते हो। अगर करते हो तो उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे अनुभव आपको मिल सकते हैं। नॉर्मली हम कहते हैं कि खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो वो जो बात है वो काफ़ी महीनों में कम होगी। उसी प्रकार कहीं ना कहीं से तो आपको इनकम मिलते ही रहेंगे, लाभ मिलते ही रहेंगे। इसका जो अनुभव है वो आप ज़रूर ले सकते हो। तो अक्षय तृतीया के दिन अगर आप वॉलेट वगैरह खरीदी करते हो तो उसका कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। छोटा सा नुस्खा है लेकिन आप ज़रूर का ट्राई कीजिए, उसके अनुभव भी आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे। इसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है वह दिनांक 8 तारीख को है आपके तृतीय भाव में। उसी प्रकार जो पूर्णिमा है 23 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा। अमावस और पूर्णिमा के दिन सबसे महत्वपूर्ण बात होती है किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं देना। कमिटमेंट, प्रोमिसेस, पेपर वर्क ऐसी बातें नहीं करना। विरोध में बिल्कुल भी नहीं जाना। और आपके राशि करने का खास करके कॉन्फिडेंस में जाके कोई भी बात बिल्कुल भी नहीं करना। जो बातें हैं वो आपके विरोध में जा सकती है। होता क्या है कि रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति इन दिनों में थोड़ा ज्यादा होता है। इस वजह से हम बहुत ज्यादा भावनात्मक होते हैं और इमोशंस में लेके लिए गए जो निर्णय होते हैं वो चूकने की संभावना भी ज्यादा बनती है। तो इन दिनों में मतलब इस महीने के करीबन 8 और 23 तारीख को किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों ये था कुंभ राशि का मई 2024 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो से भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।